Good morning, students. How are you? Today I explain about this morphology of flowering plant, chapter 5. Remaining topics start, that is flower. About flower. Understand? इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हमने कल बताया कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, कि जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ RH व्हिटेकर, कि RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम में प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स में फ्लावरलेस प्लांट, अंडरस्टैंड, एंड फेनेरोगेम्स में बियरिंग ऑफ फ्लावर प्लांट, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट है जो फ्लावर बियर करता है. अंडरस्टैंड? तो अब ये फ्लावरिंग प्लांट में हमने बताया क्या अबाउट द फ्लावर, फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर है क्या. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? कल हमने बताया आपको, प्रीवियस वीडियो में भी कल हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर 4 पार्ट्स: कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. यूनिट ऑफ कैलिक्स दैट इज नोन एज सेपल, यूनिट ऑफ करोला दैट इज नोन एज पेटल, यूनिट ऑफ एंडोशियम दैट इज नोन एज स्टेमेन, यूनिट ऑफ गाइनोशियम दैट इज नोन एज कार्पेल. अंडरस्टैंड? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. दिस पोजीशन दैट इज नोन एज पेडिसल, ये आपका पेडिसल, जहां पर पेडिसल के द्वारा, अब किसी का पेडिसल जो होता है थोड़ा लंबा होता है और किसी का पेडिसल थोड़ा सा शॉर्ट होता है. अंडरस्टैंड? कोई लॉन्ग होगा तो कोई शॉर्ट होगा. इससे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में पेडिसल की कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग होती है. अंडरस्टैंड? और अदर फ्लावर में तो प्लांट में मिलेंगे आपको शॉर्ट. अंडरस्टैंड? पेडिसल, और पेडिसल का अपर मोस्ट मतलब टॉप पोजीशन जो होता है ये क्या करता है, श्रिल कर जाता है और ये बनाता है आपका थैलेमस. और थैलेमस पर, मान लीजिए कि थैलेमस है तो थैलेमस पर ओवरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है. अंडरस्टैंड? ओवरी इज सिचुएटेड ऑन थैलेमस. अंडरस्टैंड? और थैलेमस से एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है एरियल पार्ट में जो है ओरिजिनेट होता है, जिसको हम कहते हैं स्टाइल. और इस पर जो होते हैं 3, 4, 5 या 6 ये लगे होते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा इज द लैंडिंग स्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन का लैंडिंग स्टेशन होता है, जिसके द्वारा स्टिग्मा किसी भी पॉलन को रिसीव करके फर्टिलाइजेशन करके न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है. अंडरस्टैंड? तो एंडोशियम एंड गाइनोशियम हमने बताया, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम. अंडरस्टैंड? तो ये दोनों पार्ट को हमने क्या बताया कि अब ये कंडीशन जो होती है यहां से एक और पार्ट जो होता है ऐसे निकला होता है. अंडरस्टैंड? जिसको हम कहते हैं क्या, करोला. और ये क्या कंडीशन है, कैलिक्स. तो कैलिक्स जो होता है ग्रीन कलर का होता है, जबकि करोला क्या होता है, डिफरेंट कलर का होता है. करोला के डिफरेंट कलर के बेस पर हम फ्लावर को देखते हैं कि ये डिफरेंट कलर के दिखते हैं. अंडरस्टैंड? उसके बाद जो होता है ये दोनों कैलिक्स एंड करोला इज द एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर का यह क्या है, एक्सेसरी पार्ट है. अंडरस्टैंड? जबकि कंडीशन क्या होती है कि जो एंडोशियम एंड गाइनोशियम, जिसमें स्टेमेन और कार्पेल की जो पोजीशन होती है, जिसको हम एंडोशियम एंड गाइनोशियम कहते हैं, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, जिसमें एंडोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, gynoecium is the female reproductive organ, unit of endoecium that is known as stamen. तो इसका नाम क्या रखा गया, stamen. ये पोर्शन क्या है, stamen का. stamen is divided into 2 parts. First that is known as filament and second that is known as anther. Understand? तो इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, एंथर. अरे क्या होता है, एंथर. अंडरस्टैंड? और इसकी कंडीशन में इसको हम एंड्रोशियम नाम देते हैं. तो एंड्रोशियम में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एंड्रोशियम, 2 पार्ट.
फर्स्ट दैट इज नोन एज फिलामेंट एंड सेकेंड दैट इज नोन एज एंथर. एंथर कंटेन माइक्रोस्कोपिक गेमिट्स दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन. उसका नाम क्या देंगे? पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एंथर के अंदर होगा. आरी बात समझ में? जिसमें पॉलन मदर सेल होगी और पॉलन मदर सेल जो है डिवाइड होकर के हेप्लॉइड गेमिट्स, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं. ये क्लास 12 में आपको मिलेगा. अंडरस्टैंड? तो ये पार्ट रह गया क्या? एंडोशियम का, जो कि एंडोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये पोजीशन यहां से लेकर के ये कंडीशन जो होती है आपके गायनोशियम की होती है. गायनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अंडरस्टैंड? गायनोशियम में आपका जो है ओवरी, ये आपका स्टॉक, स्टाइल, उसके बाद ये होता है स्टिग्मा. 3 पार्ट होते हैं किसमें? गायनोशियम में. अंडरस्टैंड? गायनोशियम में 3 पार्ट्स कौन कौन? फर्स्ट दैट इज नोन एज ओवरी, ओवरी बियर ऑफ एग्स. अंडरस्टैंड? एंड सेकेंड दैट इज नोन एज स्टाइल and third that is known as stigma. Stigma is the landing station of pollen grain. Understand? Stigma क्या है? pollen grain का landing station है. Understand? तो अब इस कंडीशन में ये कहा कि अब ये एंडोशियम और गायनोशियम, ये दोनों पार्ट्स एक ही प्लांट के फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं. तो उस तरह का प्लांट या उस तरह का फ्लावर क्या कहलाता है? बाइसेक्सुअल कहलाता है. अंडरस्टैंड? बाइसेक्सुअल. लेकिन अब यहां से या तो एंडोशियम या तो गायनोशियम, एक ही प्लांट के फ्लावर पर या तो गायनोशियम प्रेजेंट हो या एंडोशियम प्रेजेंट हो, कोई एक यदि प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल. अंडरस्टैंड? क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अंडरस्टैंड? यदि आपका स्टेमेन, अंडरस्टैंड, मतलब एंडोशियम, ग्रुप ऑफ एंडोशियम दैट इज नोन एज स्टेमेन, यदि स्टेमेन केवल उस प्लांट पे प्रेजेंट है तो उस प्लांट का नाम देते हैं स्टेमिनेट प्लांट या स्टेमिनेट फ्लावर. अंडरस्टैंड? और यदि आपका जो है ये केवल गायनोशियम प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो ग्रुप ऑफ गायनोशियम दैट इज नोन एज कार्पेल पिस्टिल. अंडरस्टैंड? तो उस प्लांट या फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल 2 तरह की कंडीशन आती है. आरी बात समझ में? यदि इस फ्लावर की सिमेट्री की बात करते हो, सिमेट्री, अंडरस्टैंड, तो सिमेट्री इसमें मतलब, सिमेट्री का मतलब कि फ्लावर को किसी भी एक्शन से उसके सेंटर से डिवाइड किया जाए तो कितने ऐसे फ्लावर हैं जिसमें कितने ऐसे प्लांट है जो इक्वल हाल में डिवाइड होंगे किसी एक प्लेन सरफेस से, किसी एक सेंटर से, और कितने प्लांट ऐसे हैं जो किसी एक ही प्लेन या एक ही सेंटर से मोर देन 1 इक्वल हाल में डिवाइड किया जाए. अंडरस्टैंड? तो इस बेस पर इस सिमेट्री को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है. एक का नाम है जाइगोमॉर्फिक. अंडरस्टैंड? एक का नाम है दैट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं. अंडरस्टैंड? और सेकेंड होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको हम रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं. अंडरस्टैंड? एक्टिनोमॉर्फिक दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक दैट इज नोन एज बायलेटरल सिमेट्री. अंडरस्टैंड? तो अब इस जाइगोमॉर्फिक जो बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल, इनटू 2 इक्वल हाल. कैसे? ओनली 1 वर्टिकल प्लेन, किसी वर्टिकल प्लेन से, अंडरस्टैंड, या उसके सेंटर से केवल उसको 2 इक्वल हाल में डिवाइड किया जाए, एक जो है लेफ्ट और दूसरा जो है राइट. मतलब मान लीजिए कि ये कोई फ्लावर है, अंडरस्टैंड, और इसको ठीक जो है वर्टिकल पोजीशन से इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाए, ये आपका जो है राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया. तो उस तरह की कंडीशन कहलाएगी आपका जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री. अंडरस्टैंड? उसको क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री. When flower can be divided into 2 equal whole, only 1 vertical plane, किसी एक वर्टिकल प्लेन से यदि उसको 2 इक्वल हाल में डिवाइड कर दिया जाए तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री. फॉर एग्जांपल, जैसे पी प्लांट है, उसका फ्लावर है,
उसके बाद जो है बीन प्लांट है, इसका फ्लावर है। अंडरस्टैंड? तो इसमें एग्जाम्पल को आपको लर्न करना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन है एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री। अंडरस्टैंड? एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री की कंडीशन ये होती है कि व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ऑफ एनी सेंट्रल एक्सिस, किसी भी सेंट्रल एक्सिस से, यहां पर क्या मिला, ओनली वन वर्टिकल प्लेन या ओनली वन सेंट्रल एक्सिस, और यहां पर क्या मिला, एनी सेंट्रल एक्सिस, कि किसी सेंट्रल एक्सिस से इसको डिवाइड किया जाए तो ये इक्वल हाल में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका फ्लावर है और इसका सेंटर है, ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तब भी ये टू पार्टों में डिवाइड होगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तब भी ये टू पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्टों में। इस तरह से डिवीजन करते हैं तब भी ये टू इक्वल पार्टों में डिवाइड होगा। इस तरह की पोजीशन करते हैं तो ये भी टू इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको किसी सेंटर से, अंडरस्टैंड, इसको डिवाइड करते हैं तो मोर देन वन इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री के नाम जानते हैं। अंडरस्टैंड? या रेडियल सिमेट्री के नाम से इसको जानते हैं। अंडरस्टैंड? कि कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका मस्टर्ड प्लांट में जो फ्लावर होता है उसमें जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद धतूरा होता है, उसके प्लांट में भी क्या होती है, उसके धतूरा के फ्लावर को लेकर के आप देखेंगे कि उसके सेंट्रल एक्सिस से जो है यदि कट करेंगे तो मोर देन वन इक्वल हाल में डिवाइड कर जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कंडीशन क्या होती है कि दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई कि ये जाइगोमॉर्फिक है और ये एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में उसके सेंटर से, वर्टिकल सेंटर से केवल टू पार्टों में ही डिवाइड किया जा सकता है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। अंडरस्टैंड? जबकि एक्टिनोमॉर्फिक जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें जो होता है इसको एक ही सेंटर से मोर देन वन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका जो होता है इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री, जिसमें मस्टर्ड एंड धतूरा और जाइगोमॉर्फिक में पी एंड बीन। और भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया, उसको राइट कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड? अब ये पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट ऑफ थैलेमस। अंडरस्टैंड? कि अब ये आपके फ्लोरल पार्ट के पोजीशन, थैलेमस पर इस फ्लोरल पार्ट का पोजीशन क्या होता है। अंडरस्टैंड? इसको देखना है। इसके बेस पर आपके जो है ओवरी कितने तरह की होती है। अंडरस्टैंड? कंडीशन क्या होती है कि अब यहां पर ये देखा जाए कि ये आपका जो है क्या है, ये थैलेमस है। अंडरस्टैंड? और इस थैलेमस पर प्रेजेंट है क्या, ये ओवरी। ठीक है, तो ओवरी थैलेमस के टॉप पर प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड? यदि ओवरी थैलेमस के टॉप पे प्रेजेंट होती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस। क्या नाम देते हैं, हाइपोगाइनस। अंडरस्टैंड? इस तरह की ओवरी जो होती है वो हाइपोगाइनस कहलाती है। मतलब थैलेमस के एकदम टॉप पर ओवरी का लोकेशन हो। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की ओवरी कंडीशन क्या होती है, हाइपोगाइनस। और जब ये हाइपोगाइनस होगी तो इस तरह की ओवरी को हम नाम क्या देंगे, सुपीरियर ओवरी। ये कैसी है, सुपीरियर ओवरी। फ्लावर को देख करके आप पता कर लेंगे, कैलिक्स और कलोरा को अलग कर दीजिए और उस थैलेमस पर ओवरी की पोजीशन देख लीजिए कि ओवरी में आपका थैलेमस, यदि ओवरी जो है थैलेमस के टॉप पॉइंट पर है, ठीक है, उसके ठीक एक्सिस पर है, क्या होता है, उसके टॉप पर प्रेजेंट है, तो उस तरह की कंडीशन जो होती है ओवरी कैसी कहलाती है, हाइपोगाइनस कहलाती है। अंडरस्टैंड? और यदि ये ओवरी, अब कंडीशन ये है कि ये ओवरी, अब ये आ गई, ये स्टार्ट हो गया और यहां जो है क्या है, ये प्रेजेंट है, इस तरह की का प्रेजेंटेशन है। तो इस तरह की कंडीशन जो है इसको हाफ बोलेंगे। अंडरस्टैंड? या ऐसे इस तरह की कंडीशन आ जाए, ऐसे इस तरह की पोजीशन, तो यहाँ पर जो ओवरी की पोजीशन होगी वो कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर थैलेमस इसको पूरा कंप्लीटली रूप से कवर नहीं किया है। अंडरस्टैंड? अब जब कंप्लीटली रूप से कवर नहीं किया है तो इसको दोनों कंडीशन जो आती है, इस तरह की दोनों जो कंडीशन आती है जिसमें थैलेमस जो है ग्रोथ करके ओवरी के हाफ पार्ट को कवर करता है।
अंडरस्टैंड। तो उस तरह की ओवरी आपकी कहलाती है पेरीगाइनस। अंडरस्टैंड, क्या हम देंगे? पेरीगाइनस। और पेरीगाइनस की कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। अंडरस्टैंड, हाफ इंफीरियर ओवरी। अंडरस्टैंड। तो हाफ इंफीरियर ओवरी कब कंडीशन आती है? जब थैलेमस ग्रोथ करके क्या कर जाए, ओवरी को हाफ जो है उसको कवर कर ले, आधा पार्ट, ठीक है, हाफ पार्ट जो है यदि थैलेमस कवर करेगा तो उस तरह की ओवरी आपकी क्या कहलाएगी? पेरीगाइनस की कंडीशन आएगी। अंडरस्टैंड। और पेरीगाइनस जो होता है इस तरह की कंडीशन आपका जिसमें हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, उसके लिए एग्जांपल होता है रोज। अंडरस्टैंड। रोज के प्लांट के फ्लावर में ओवरी जो होती है उसको थैलेमस उसका हाफ पोर्शन जो है कवर कर लेता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन होती है आपका कि जिसमें ये कंडीशन हो गई और यहां प्रेजेंट है क्या? ये प्रेजेंट है ओवरी। अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या हो गया? पेटिशल हो गया, ये थैलेमस हो गया। तो थैलेमस क्या कर गया? ये ग्रोथ करके ओवरी को कवर कर लिया। ये ग्रोथ करके क्या कर लिया? ओवरी को कंप्लीटली रूप से कवर कर लिया। और जब ये कंप्लीटली रूप से कवर कर लिया तो इस तरह की ओवरी जो कहलाती है वो कहलाती है एपिगाइनस। क्या नाम देता है? एपिगाइनस। और एपिगाइनस में हमने ओवरी की कंडीशन क्या दिया है? इंफीरियर ओवरी। अंडरस्टैंड। जहां पर कि थैलेमस ओवरी को कंप्लीटली रूप से कवर कर लिया हो। अंडरस्टैंड। थैलेमस ये ग्रोथ करके क्या कर गया? ओवरी को कंप्लीटली रूप से कवर कर लिया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की जो है ओवरी कंडीशन क्या कहलाएगी? एपिगाइनस कहलाएगी। और टर्मिनोलॉजी का दिया जाएगा किस तरह की ओवरी कहलाएगी? इंफीरियर ओवरी का नाम दिया जाएगा। और इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल क्या है? जैसे गुआवा, उसके बाद ककुम्बर। अंडरस्टैंड। इसमें जो है इंफीरियर टाइप की ओवरी पाई जाती है। अंडरस्टैंड। यदि हम फ्लोरल यानी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ओवरी आपको दो ही तरह की मिलेगी, एक सुपीरियर ओवरी मिलेगी और एक इंफीरियर ओवरी मिलेगी। हाफ इंफीरियर ओवरी के लिए कोई सिंबल हमारी साइंस टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाया। अंडरस्टैंड। केवल इसके लिए सिंबल बनाया और इसके लिए सिंबल बनाया। जब फ्लोरल हम डायग्राम पढ़ेंगे, फैमिली का डिस्कशन करेंगे तो सारी टर्मिनोलॉजी आपको उसमें यूज करनी होगी। अंडरस्टैंड। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। अंडरस्टैंड। एक बार और देख लीजिए इसको। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपो